हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इफ़ एल्स और स्विच केस के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। इफ़ एल्स एंड स्विच केस बोथ आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। यानी प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स और स्विच केस दोनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स के टाइप हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके आधार पर हमारा प्रोग्राम कंडीशंस के आधार पर फैसला ले सकता है। हम अपने प्रोग्राम को कंडीशंस के आधार पर फैसला दिलवा सकते हैं। हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से ऐसा कोड लिख सकते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को बताए कि जब कंडीशन ए हो तो ये काम करना, जब कंडीशन बी हो तो दूसरा काम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि अगर कल सुबह बारिश होगी तो आप मूवी देखने जाओगे, लेकिन अगर कल सुबह आसमान साफ़ रहा, बारिश नहीं हुई, तो आप लाइब्रेरी जाओगे पढ़ाई करने। तो यहाँ मैंने आपसे कंडीशंस के आधार पे काम करवाया। पहली कंडीशन कि अगर बारिश होगी तो आप ये काम करोगे, अगर आसमान साफ़ रहा तो आप दूसरा काम करोगे। इसी तरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को बता सकते हैं कि अगर कंडीशन ए होगी तो तुम्हें ये काम करना है, अगर कंडीशन बी होगी तो तुम्हें दूसरा काम करना है। बोथ आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। प्रोग्रामिंग में इन दोनों का यूज़ कंडीशंस के आधार पर फैसला या डिसीजंस लेने के लिए होता है। आइए अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द इफ एंड एल्स ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट। यानी इफ़ और एल्स कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। The switch statement has multiple cases and the code block corresponding to that case is executed। मतलब स्विच के पास बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन उसी केस का कोड एग्जीक्यूट होगा जिसकी कंडीशन मैच होगी। सेकेंड पॉइंट, इट इवेलुएट्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और बूलियन। यानी इफ़ एल्स एज अ कंडीशन सारे डेटा टाइप्स को एक्सेप्ट करता है। यानी जब आप इफ़ की कंडीशन लिख रहे हो तो आप उसमें इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर या बूलियन या किसी भी डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हो। यानी जब आप इफ़ एल्स का यूज़ कर रहे हो तो इफ़ की कंडीशन में आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। इट इवेलुएट्स ईदर एन इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप। यानी जब आप स्विच केस यूज़ कर रहे हो तो कंडीशन लिखते टाइम आप केवल इंटीजर या कैरेक्टर डेटा टाइप का ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एज अ कंडीशन या कंडीशन लिखते टाइम अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप या कैरेक्टर डेटा टाइप के अलावा कोई और डेटा टाइप यूज़ किया तो स्विच केस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको ये बात और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्विच केस का एक प्रोग्राम लिखा है। तो यहाँ पर मैंने इंट एक्स लिया है और एक्स में 3 की वैल्यू असाइन करी है और फिर स्विच का यूज़ किया है और स्विच के कंडीशन वाले पार्ट में एक्स को पुट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा कोड बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का डेटा टाइप इंट है। तो यहाँ पर हमारा स्विच क्या करेगा, पहले केस 1 से कंपेयर करेगा, फिर केस 2 से कंपेयर करेगा, फिर लास्ट में वो डिफ़ॉल्ट को प्रिंट कर देगा, नो मैच। यानी हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्विच के कंडीशन वाले पार्ट में हमने जो x दिया है, x का डेटा टाइप है इंट। मान लीजिए मैं यहाँ इंट x = 3 को हटाकर फ्लोट x = 3.5 लिख दूँ तो अब हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे स्विच के कंडीशन वाले पार्ट में जो x है, इस x का डेटा टाइप फ्लोट है और हम जानते हैं स्विच एज अ कंडीशन केवल इंट डेटा टाइप को या कैर डेटा टाइप को ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये कोड नहीं रन होगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। First, the condition is checked. If the condition is true, then if block is executed, otherwise else block। यानी if else के केस में पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो if ब्लॉक में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो else ब्लॉक में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा। वहीं स्विच के केस में it executes one case after another till the break keyword is not found or the default statement is executed। यानी स्विच के केस में हमारा एक के बाद एक केस एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक ब्रेक कीवर्ड ना आ जाए या डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट ना हो जाए। यानी मान लीजिए किसी केस की कंडीशंस मैच हो गई हैं
और हमने उस केस के कोड को लिखने के बाद ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया है, तो हमारा कंपाइलर उस केस में लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर किसी केस की कंडीशंस मैच हो गई हैं और हमने उस केस के कोड को लिखने के बाद ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो हमारा कंपाइलर उस केस में लिखे हुए कोड को तो एग्जीक्यूट करेगा ही, साथ ही साथ उस केस के आगे लिखे हुए सारे केसेस के कोड को भी एग्जीक्यूट कर देगा वन बाय वन, जब तक उसे ब्रेक कीवर्ड ना मिल जाए या वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट ना कर दे। इसलिए हम जब भी स्विच केस का यूज़ करें तो केस में कोड लिखने के बाद हमें ब्रेक कीवर्ड का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इफ़ एल्स, इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू देन बाय डिफ़ॉल्ट एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। यानी इफ़ में लिखी हुई कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो एल्स ब्लॉक में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा। वहीं स्विच में इफ़ द वैल्यू डज़ नॉट मैच विद एनी केस देन बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। यानी स्विच में लिखी हुई कंडीशन से अगर कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इफ़ एल्स नेक्स्ट पॉइंट, डिफ़िकल्ट टू एडिट नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। यानी नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। नेस्टेड इफ़ एल्स मतलब एक इफ़ एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स, फिर उस इफ़ एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स, तो इसी को कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। तो नेस्टेड इफ़ एल्स में बहुत हॉचपॉच सा सीन क्रिएट हो जाता है, जिससे फिर संभालना या एडिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहीं स्विच में इट्स ईजी टू एडिट, यानी स्विच केस को काफ़ी आसानी से एडिट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इफ एल्स, इफ देयर आर मल्टीपल चॉइसेस implemented through if else then the speed of the execution will be slow। यानी अगर हमने बहुत सारे इफ एल्स का यूज़ कर लिया है तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। वहीं स्विच में इफ़ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस द स्विच स्टेटमेंट इज़ बेस्ट बिकॉज इट एग्जीक्यूट्स कंसिडरेबली फास्टर देन द इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी अगर हम अपने प्रोग्राम में काफ़ी सारी चॉइसेस या ऑप्शंस यूज़ करने वाले हैं तो ऐसी जगह ऐसी कंडीशन में हमें स्विच यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्विच की स्पीड इफ़ एल्स की स्पीड से काफ़ी फास्ट होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। साइंस रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।